गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैट एग्ज़ाम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 डेज़ बचे हैं। कैट तो काफ़ी लोगों का ख़राब गया है, बट कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास एक और अपॉर्च्युनिटी है दैट इज़ ज़ैट 2025। डेफ़िनेटली हम 7 डेज़ में ज़ैट निकाल सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम ये 7 डेज़ फुल डेडिकेशन के साथ इन सब टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये एग्ज़ाम 3 आवर्स का होने वाला है जिसमें कॉन्ट्स, वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड जीके आएगा। कॉन्ट्स, वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग में स्कोर अच्छा लाना ज़रूरी है। जीके में 20 क्वेश्चंस आएँगे। आपको नॉर्मल 1 ईयर की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है और थोड़ा वर्ल्ड वाइड भी ध्यान रखना। जीके का ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना बिकॉज़ उसके मार्क्स इतना काउंट नहीं होते हैं। सो इफ वी मूव टू कॉन्स वर्बल डिसीजन मेकिंग, सो आपको टोटल 3 घंटे मिलेंगे। उसमें आपको एक एक घंटा पर सब्जेक्ट को भी दोगे तो भी बहुत आसानी से आप पेपर निकाल सकते हो। नाउ इफ वी मूव टू दी क्यूए पार्ट, सो क्यूए में हमारा बहुत ही डिफरेंट सिलेबस रहने वाला है देन कैट। कैट में हमारे अलग अलग टॉपिक्स थे। इसमें टॉपिक सेम है, बस एक एड ऑन है दैट इज डी आई। कैट में हमारे पास अलजेब्रा, अरिथमेटिक, मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम भी थे। इन सब की अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं भी है, अगर आपने अच्छे से नहीं भी करा है, कोई बात नहीं। डीए डीआई अगर तुम्हें अच्छे से आता है, हो जाएगा। डीआई में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 3 डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे दैट मीन्स एक सेट के 3 क्वेश्चन। ऐसे ही आपके 3-4 सेट आ गए, तो 4 में अगर 3 क्वेश्चन तो आपके 12 क्वेश्चंस बन जाते हैं। आई नो पूरे 12 तो नहीं कर पाएँगे बट आप ट्राई कर सकते हो। इसमें थोड़ा एनालिसिस ज़्यादा होता है। इसमें आप अगर आपने अलजेब्रा नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस नहीं करी है, तब भी आप इसमें थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके आप डीआई को निकाल सकते हो। तो कॉन्ट्स की चिंता तो मत ही करना बिकॉज़ कैट में बच्चों ने इतनी प्रिपरेशन तो कर ही रखी है कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा इन सब का आ जाएगा। मेरा थोड़ा अरिथमेटिक अच्छा हो चुका है एंड अलजेब्रा मैंने बिल्कुल भी टच नहीं करा था। नंबर सिस्टम मैंने 1-2 टॉपिक्स ही करे हैं लाइक फैक्टर्स, रिमाइंडर्स एंड मॉडर्न मैथ्स भी मैंने बिल्कुल नहीं टच करी थी। सो इस बार मैं ज़ैट में अपना डीआई एंड अरिथमेटिक के बेसिस पर बेसिकली एग्ज़ाम देने वाली हूँ। एंड व्हेन वी मूव ऑन टू वीए सेक्शन, सो इसमें हमारा आरसी और वर्बल आएगा। डेफिनेटली ज़ैट का वर्बल थोड़ा टफ होता है बट इफ़ वी सी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारी जो कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं वो थोड़ी कैट के कंपैरेटिवली शॉर्ट आती है, तो हम इजीली रीड कर सकते हैं। हमारे पास टाइम होगा, अगर हम एक क्वेश्चन को 3 मिनट भी देंगे तब भी हम इजीली उस आरसी को निकाल सकते हैं। सो एक आरसी को निकालने के लिए हमारे पास 3 मिनट है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। हर क्वेश्चन को हम 3 मिनट देंगे, हमारे पास मोर देन इनफ है। अगर हम हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, एनालाइज़ करेंगे, थोड़े एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, तो ईज़िली हम उस क्वेश्चन एक पॉइंट तक आ सकते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस में एक्यूरेसी ला सकें। When it comes to the DM part, so DM is basically decision making. If anybody is like working somewhere, कोई किसी को कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है या अगर नहीं भी है लेकिन तब भी सबको नॉर्मल एथिक्स पता ही होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल अबाउट एथिक्स। हमें उसमें आपको बहुत रिलेटेबल क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक फाइनेंस से रिलेटेड आ जाएगा, एक एचआर से रिलेटेड आ जाएगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको एचआर को कैसे आप पिच करोगे, कैसे आप बोलोगे। एक आपके सीईओ से रिलेटेड आ जाएगा कि ये कंडीशन है तो आप कैसे बोलोगे। एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि आपको वो चीज़ आती ही नहीं है और आप उसको सॉल्व कैसे करोगे कि आप किस अपने बॉस को डायरेक्टली बता दोगे मुझे नहीं आती या किसी की हेल्प लोगे या देयर आर सेवरल अदर ऑप्शंस। बस मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है वो ये है, जब भी मैं डीएम के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ, तो मुझे दिमाग में ऐसे आता है कि मेरे 2 डिफरेंट ओपिनियंस बन जाते हैं। एक जो मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ कि यार ये अगर मेरे साथ होता तो क्या बेस्ट ऑप्शन होता? और दूसरा मेरा अपने आप ही माइंड में क्लिक हो जाता है कि अच्छा अगर ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ तो ये सही है।
तो मेरे साथ जो ट्रिक फ़ॉलो कर रही है वो ये कर रही है कि जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से मैं सोच रही हूँ वो आंसर सही निकल रहा है। तो आई थिंक ये डिसीजन मेकिंग में और एक बहुत सही स्ट्रैटेजी मैंने ऑप्ट कर ली है सही आंसर निकालने के लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सब भी कुछ डीएम के क्वेश्चंस कीजिए और अपने लिए ये एनालाइज़ करिए कि आपके साथ भी ये सेम चीज़ हो रही है कि एक आपका पर्सनल ओपिनियन निकल रहा है, एक अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल रहे हो तो वो हो रहा है। आप चेक करिए कि कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू आपका आंसर सही ला रहा है या तो फिर आपके पर्सनल एथिक्स ला रहे हैं। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप एक पॉइंट तक पहुँच जाओगे कि आपकी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। सो डीएम इज़ ऑल अबाउट दिस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको अब पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब हम चलते हैं कि ये लास्ट 7 डेज़ में हम क्या कर सकते हैं। लास्ट 7 डेज़ में अगर कुछ हेल्प करने वाला है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ करो। अगर आपको पीवाईक्यूज़ अगर आपने कहीं क्लासेस जॉइन कर रखी हैं तो डेफ़िनेटली उन्होंने आपको मॉक्स और पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड करे होंगे। इफ़ नॉट देन क्रैको एंड आई काउंटर पर आपको फ्री पीवाईक्यूज़ मिलते हैं जिसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस भी होगा, हर चीज़ होगी। So I feel these two are the best platforms where you can practice your pre-YQs. And if you go to the Kraku wala this PYQs, if you'll solve those, so उसमें आपको एक अच्छा ऑप्शन क्या मिलता है कि आपको सेक्शनल मॉक PYQs की प्रैक्टिस भी होती है। जैसे आई क्वांटा में यू स्टार्ट और आपको एक ही बारी में सारा पेपर देना पड़ेगा। व्हेयरएज़ क्रैकू में आप एक साथ भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसमें सिर्फ़ इंग्लिश या डीएम या सबका अलग-अलग देना चाहता हूँ, तो वो भी एक इसमें ऑप्शन है। एंड जो क्रैको और आई कांटा में डिफ़रेंस है एक बहुत मेजर वो ये है कि क्रैको जो आपको स्क्रीन प्रोवाइड करता है पीवाईक्यूज़ के लिए वो एग्ज़ैक्टली सेम होती है आपके रियल एग्ज़ाम से। व्हेयरएज़ आई कांटा की भी सेम ही होती है बट देयर इज़ सम डिफ़रेंस। You can say font difference or quality difference. So, Krakow को you can follow whichever suits well for you. Now, PYQs आपको जो PYQs करने हैं वो आप अपने पूरे अभी तक के 2024 से लेके पूरा अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 अपना 15 तक कर लेते हैं, 2015 तक। So I think that is more than enough. द मेजर थिंग विच यू नीड टू डू इज़ कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करो क्योंकि मैंने देखा है कि पीवाईक्यूज करते करते मैं जब एनालाइज कर रही हूँ तो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ मुझे आ रही है वो ज़्यादा अच्छे से मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। सो आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करें। मैंने अपने पीवाईक्यूज करे हैं उसमें मुझे कहीं पे कभी स्कोर कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, तो वो चीज़ मैं आइडेंटिफ़ाई कर रही हूँ, तो मेजरली जो मेरी प्रॉब्लम निकल रही है वो ये है कि मेरे कॉन्ट्स में अभी ये कॉन्ट्स वाला पार्ट इज़ नॉट दैट गुड व्हेयरएज़ डीआई वाला पार्ट मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ, उस पे फ़ोकस करना बिकॉज़ इस टाइम पे मैं डीआई को ही थोड़ा इम्प्रूव कर सकती हूँ रादर दैन इम्प्रूविंग माय कॉन्ट्स वाली चीज़। सो मैं डीआई को अच्छे से रीड कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। सो देन नेक्स्ट कम्स द वीए वाला सेक्शन एंड एज़ आई टोल्ड यू उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो एंड डीएम आई टोल्ड यू 2 अप्रोचेज़ आप फ़ॉलो करो, कौन-सी आपको बेस्ट सूट कर रही है वो आप इम्प्लाई करो और आपके आंसर्स आने सही हो जाएँगे। आई थिंक डीएम इज़ द ओनली सेक्शन वेयर वी कैन स्कोर वेल और हमारी परसेंटाइल बढ़ जाएगी। सो फॉर बीइंग अ नॉन इंजीनियर फीमेल मेरे को समवेयर अराउंड 90 स्कोर करना है और उससे ज़्यादा ही मैं करने की कोशिश करूँगी ताकि मेरी एक्सेलराय की कॉल के चांसेस ज़्यादा हों। सो आई एम टारगेटिंग समवेयर अराउंड 95 अबव। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज़। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग के 2 घंटे में हर सेक्शन में से 10-10 क्वेश्चन सही करें। 10-10 क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप उठाएँ।
अगर तीनों सेक्शन में 10-10 अच्छे आ गए, देन बाकी का जो 1 घंटा बचता है, उसमें से आप थोड़ा और स्क्रैच करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को। बिकॉज़ 10-10 करके हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी एंड ऊपर के जो हमारे वो हैं, उससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी कुछ क्वेश्चंस आंसर्स निकालने के लिए और हमें ज़्यादा स्कोर करने के लिए, जिससे हम ईज़िली 1 घंटे में सोच सकते हैं कि हाँ, ठीक है, मुझे कितना और स्कोर बढ़ाऊँ, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। So this is the best trick which we all can follow. Please like, share and subscribe my channel. And if anybody has any queries, I would love to hear something in the comments. Thank you so much.